ਹੋਵੇ। आज के प्रोत्साहित वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। मैं ये सोच रहा था कि लगातार वचन में कई विषयों के बारे में हम सुनते हैं। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। कई विषयों को संदेशों को हम इन दिनों में सुन रहे हैं, ਕਈ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, लेकिन क्या वो प्रतिक्रिया हमारे जीवन में काम कर रहा है या वचन हमारे जीवन में काम कर रहा है या नहीं। ਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ नहीं। जैसे हम इन दिनों में काफ़ी प्रभु के संदेश सुन रहे हैं, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। जैसे कल रात भी हमने सुना है कि शैतान कैसे इन दिनों में हमें भरमाने वाले काम कर रहा है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। वो सब बातें आके हमारे मन में टिकती है, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। जो इन दिनों में हम संदेश अभी सुन रहे हैं, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, शायद वो इंटरनेट के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा भी सुन रहे होंगे, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ YouTube ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। लेकिन ये सब बातें हमारे दिमाग में जा रही हैं या हमारे दिल में भी जा रही हैं। ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ। या इन वचनों को सुन के हम अपना जीवन भी उसके अनुसार बना रहे हैं या ऐसे ही ज्ञान इकट्ठा करने के लिए सुन रहे हैं। ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ या ज्ञान इकट्ठा करने के लिए वचन सुन रहे हैं या हमारे जीवन से फल भी ला रहे हैं। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं। और मैं ये भी इन दिनों में प्रार्थना कर रहा हूँ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ कि जो कुछ प्रभु मैं वचन सुनता हूँ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ वो वचन मेरे जीवन में लागू होना चाहिए। ਉਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जैसे हमने प्रेम के बारे में बहुत सुना है, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। प्रेम कोई एहसास नहीं है, जैसे कोई फीलिंग नहीं है। ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਵੀ एहसास मतलब महसूस करने वाली वस्तु नहीं है, ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, बल्कि क्रिया में करने वाली एक बात होती है। ਪਰ ਉਹ ਕਿਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੰਮ जैसे हम ਕਿਰਿਆ बोलते ਹੁੰਦੀ हैं कि ਹੈ। हम किसी से नफरत नहीं करते, सबसे प्रेम करते हैं, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। लेकिन जब कभी वही अनुभव आ जाता है तो क्या उस समय हम प्रेम दिखाते हैं या नहीं। ਜਦ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। आज का हमारा शिक्षक है मन एक युद्ध भूमि है, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਇੱਕ युद्ध वाला स्थान है। ਮਨ ਇੱਕ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। यहाँ बहुत सारी बातें आके टिकती हैं ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕੇ ਟਿਕਦੀਆਂ ਹਨ और उसी के द्वारा हम फैसला लेते हैं। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। आइए आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ वचन सहायता ਜ਼ਬੂਰ 73 फर्स्ट रेफरेंस। 73 अध्याय ਅਤੇ ਇੱਕ वचन। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मानने वालों के लिए परमेश्वर भला है। सचमुच इस्राएल ਲਈ अर्थात खालस दिल वालिਆਂ ਲਈ प्रभु भला है। हिंदी में लिखा पूर्ण शुद्ध मन वालों के लिए वो भला है। हिंदी ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ शुद्ध मन वालिਆਂ ਦੇ ਲਈ परमेश्वर भला है। और नए नियम में प्रभु का वचन क्या कहता है, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ प्रभु ਦਾ वचन ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, जो हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 5 अध्याय उसका 8 वचन। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 5 ਅਧਿਆਇ 8 वचन ਵਿੱਚ। वहाँ लिखा है परमेश्वर उनके लिए भला है। पुराने नियम में लिखा उनके लिए भला है, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ परमेश्वर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੈ। लेकिन नए नियम में प्रभु ने और बहुत बढ़िया हमें गिफ्ट दे दिया कि यदि हमारा मन शुद्ध होगा तो। ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫਾ ਦੇਤਾ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ कि वे परमेश्वर को देखेंगे। तद वो परमेश्वर ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। इसलिए हमारा मन इन दिनों में शुद्ध होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। मन एक युद्ध भूमि है। ਮਨ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। आज लोगों की समस्या शैतान
संसार या लोग नहीं है, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, संसार या लोग नहीं है, ਸੰਸਾਰ ਜਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। मुख्य समस्या खुद उनके विचार हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। चीजों को ठीक करने के लिए हमें उसकी जड़ को ढूंढने की जरूरत होती है। ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, जड़ को ढूंढने की जरूरत होती है, ਜੜ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, नहीं तो समस्या फिर से बाहर निकल आएगी। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗੀ। समस्या बाहर नहीं, लोगों के अंदर है, अर्थात हमारे विचारों में है। ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। आज लोगों के अंदर ही अंदर उनके विचारों को खाते जा रहे हैं। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਖਾਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। उन्हें मालूम भी नहीं चलता ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ कि उनके मन में डर, शक, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ, ਸ਼ੱਕ, चिंता, ਚਿੰਤਾ, कई तरह के विचार, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, कड़वाहट ਕੜਵਾਹਟ और सबसे बड़ा अविश्वास है। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ। और भी ऐसे विचार उन्हें अंदर ही अंदर व्याकुल करते हैं। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। दोष भावना से निराश कर रही होते हैं, उनके खुद ही अपने ऊपर दोष लगाते रहते हैं। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। वह बाहर से खुश दिखाई देते हैं, ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਤੱਕ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, लेकिन अंदर ही अंदर उनके विचार उन्हें मार रहे होते हैं। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ और वह ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, दूसरों को भी समझा नहीं सकते। ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। इतनी दर्दनाक हालात, उनका जो बयान करने से बाहर हो जाता है। ਇੰਨੀ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी तो कोई है जो हमारी परवाह करता है। ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। कौन है वो? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? प्रभु यीशु मसीह। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। और वह हमें दुखी और निराशा में नहीं देखना चाहता। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। वह हम पर दोष नहीं लगाता ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, और ना ही हमें 10 बातें भी सुनाता है। ਅਤੇ ना ही वो हमें ज्यादा बातें सुनाता है कि इसकी वजह से तू दुखी है, ये है, वो कंप्लेन नहीं करता। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। और वह आता है और सबसे पहले हमें गड्ढे से निकालता है, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, क्योंकि वह जानता है ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ कि हम उसके मदद के बिना खुद इससे नहीं निकल सकते। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦ ਉਸ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। जो इसके लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 107 अध्याय। ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜ਼ਬੂਰ 107 ਅਧਿਆਏ। उसका 20 वचन। ਉਸ ਦਾ 20 ਵਚਨ। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਕੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ और जिस गड्ढे में मैं पड़े हैं उससे निकालता है। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। हम अपने पापों के विचारों के द्वारा गड्ढे में पड़ जाते हैं, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, सबसे पहले वो हमें उस गड्ढे से निकालता है, उसके बाद हमारी समस्या के बारे में पूछता है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟੋਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ वो हमें स्वतंत्र करते हैं। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ आजाद करते हैं। आज बहुत से लोग अपने विचारों में संघर्ष कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग अपने विचारों के कारण लड़ रहे हैं। कुछ देर तक वह ठीक तो रहते हैं, कुछ देर तक वो ठीक तो रहते हैं। जब उन्होंने कुछ ऐसा सुना या देखा तो वो फिर निराशा में चले जाते हैं। जब फिर वो अजिहा सुनते हैं तो फिर ही निराशा ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। उनके मन भटकते हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। यहाँ तक कि उनको बिल्कुल समझ में भी नहीं आता कि वे क्या करें। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ। ऐसे में क्या करना चाहिए? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? हमें समस्या से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੱਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, रास्ता खोजना होगा ਰਾਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ परमेश्वर के वचन के द्वारा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ कि हम एक आत्मिक युद्ध में हैं, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, एक ऐसा युद्ध जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੁੱਧ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। और युद्ध का जो स्थान है वो है हमारा मन। युद्ध का जो स्थान है, जगह है, वो है साडा मन। सच्चे परमेश्वर की एक बेटी ने कहा, सच्चे परमेश्वर की एक बेटी ने आख्या, मन एक युद्ध भूमि है, मन एक जंग वाली स्थान है, और लड़ाई सबसे पहले यहाँ से शुरू होती है। लड़ाई सब तो पहला इत्थों ही शुरू होती है, यहीं पर ही शैतान आपसे झूठ बोलेगा, इत्थों ही शैतान तुहाडे नाल झूठ बोलेगा। जो हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम 5:3 में, जो ਅਸੀਂ पढ़ सकते हैं रसूलां दे करता 5:3 वचन विच। यही एक ऐसा स्थान है जहाँ वह आपको उलझाए रखना चाहता है। यही एक स्थान है, यही एक जगह है, यहाँ वह आपको उलझाए रखना चाहता है, इत्थे वो आपको उलझनों में रखता है, ਇੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ताकि आपके जीवन से आनंद और शांति को दूर करे। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੇ। अब बहुत ही ध्यान से पढ़ें, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ, क्योंकि मैं ऐसी परिस्थितियों से गुजर चुका हूँ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ और मैंने सीखा है ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ और अभी भी सीख रहा हूँ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। मैं सिर्फ आपको ज्ञान ही बांट रहा, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ। इससे बाहर कैसे आए, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਈਏ, अपने अनुभवों को भी बता रहा हूँ। ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। जो हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 11:19 वचन में, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 11 19 वचन विच, पर ज्ञान अपने कामों में सच्चा ठहराया गया है। पर ज्ञान अपने कम्मां दे विच सच्चा ठहराया यदि गया हम है। आपको संदेश सुना रहे, वचन सुना रहे हैं, यदि हम हमारे बीच में वो क्रिया नहीं है तो हम ओनली ज्ञान बांट रहे हैं, क्योंकि कामों के बिना ज्ञान सच्चा नहीं ठहरता। जद असी ज्ञान का यदि हम आज सुसमाचार सुना रहे हैं, प्रभु का संदेश सुना रहे हैं, यदि हम ऐसी परिस्थितियों में नहीं गुजरते तो ज्ञान सच्चा नहीं ठहरता। अगर असी तानू प्रचार सुना रहे हाँ, तुसी सुन रहे हो, अगर असी भी इन्हां हालातां दे विचों ना लंघे तो असी भी केवल ज्ञान ही बांट रहे हाँ, और ये ज्ञान बस ज्ञान ही रहेगा, वो सच्चा नहीं ठहरेगा। ते एक ज्ञान ही रहेगा, ये सच्चा नहीं होवेगा। पर मत्ती 11:19 में क्या लिखा है? पर मत्ती 11:19 विच की लिखा है? पर ज्ञान अपने कामों में सच्चा ठहराया गया है। ता ज्ञान अपने कम्मां दे विच सच्चा ठहराया गया है। बहुत से लोग, सब नहीं, केवल ज्ञान ही बांट रहे हैं। बहुत से लोग, बहुत सारे लोग ज्ञान ही नहीं केवल काम ही बांट रहे हैं। ज्ञान ही बांट रहे हैं, ज्ञान ही बांट रहे हैं। सभी की बात नहीं कर रहा, कुछ सेवक अच्छे भी हैं, सारे दी गल नहीं कर रहे हैं, कुछ सेवक चंगे भी हैं, और ये खतरनाक साबित भी हो सकता है। एक खतरनाक साबित भी हो जो सकता ज्ञान है। हम बांट रहे हैं, यदि हमारे जीवन में प्रैक्टिकल नहीं है, जेड़ा ज्ञान असी वंड रहे हैं जब वो साडे जीवन अंदर प्रैक्टिकल नहीं है तो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता तो है। साडे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वे उस रास्ते के विषय में सिर्फ बता रहे हैं, असी और राह दे विषय दे बारे सिर्फ दस ही रहे हाँ। जो ज्ञान बांट रहे हैं वो सिर्फ उस रास्ते के बारे में सिर्फ बता ही रहे हैं, जो ज्ञान वंड रहे हैं वो सिर्फ उस राह दे बारे दस ही रहे हैं जिस पर वह खुद कभी नहीं चले हैं। जिदे उत्ते वो कदी नहीं चले। इसलिए हमें वो ज्ञान बांटना है जो हमने खुद प्रैक्टिकल किया, ताकि हम दूसरों को सिखा सकें। इसलिए सानू वो ज्ञान वंडना चाहिए है जिसके उत्ते असी आप खुद प्रैक्टिकल किया होवे, ताकि हम दूसरों को भी प्रोत्साहित करें, ताकि असी दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी उत्साहित कर सकिए। आइए हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 10:5 वचन में। आओ असी पढ़ांगे 2 कुरिन्थियों 10:5 वचन में। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में होती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। सो असी वहमां ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। पंजाबी में बहुत क्लियर लिखा है, पंजाबी ਵਿੱਚ बहुत ही साफ लिखा है, क्योंकि मन एक युद्ध भूमि है, क्योंकि मन एक
जंग वाली स्थान है, लेकिन वचन क्या बोल रहा है? लेकिन वचन की आज्ञा तो है। हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇ। हम विचारों में तब कैद हो जाते हैं ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਦ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ जब ਹਾਂ हम उसे सोचने लगते हैं, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ और जब हम कैद हो जाते हैं ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ तो उसके अनुसार काम भी करते हैं। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आसान शब्दों में कहे तो ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ जो हमारे मन में जो भरा हुआ रहता है ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ वह हमारे जीवन में से बाहर आता है। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ जो हम देख सकते हैं मत्ती 12:34 में, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੱਤੀ 12 ਅਧਿਆਇ 34 ਵਚਨ ਵਿੱਚ। ये साथ के बच्चे, तुम बुरी होकर कैसे अच्छी बात कर सकती हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हे सप्पां ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। यहाँ क्या यूहन्ना क्या बोल रहा है? ਇੱਥੇ ਯਹੂਨਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? जो मन में भरा होता है वही बाहर आता है। ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। इसलिए हमारे मन को पूरा ध्यान पूर्वक रखना चाहिए कि हमारे मन में क्या भरा हुआ है। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। यदि वो परमेश्वर के वचन के उलट है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा उसको वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाकारी बनाना है। जद कि ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ वचन के द्वारा ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाकारी बनाना है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। इसलिए जब भी आप ऐसी परिस्थितियों में हो अगर तुसी भी अजिहियां हालातां दे विच हो कि कोई विचार है जो आपको बहुत परेशान कर रहा कि है, कोई भी विचार है जो तानू बहुत ही परेशान कर रहा है, पहला काम जो हमें करना है पहला काम जो सानू करना है उस पर ध्यान ना दें, उस दे उत्ते ध्यान ना दो, उस विचार को अपने मन में घूमते रहने ना दें। उस विचार को अपने दिमाग विच घूमते ना रहन दो। जो भी मन किया उसे सोचते ना रहें, जो भी मन किया उसनु सोचन ना लग जाओ, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता। क्योंकि सोचन नाल कुछ भी नहीं हुंदा। सबसे पहले विश्वास करना है सब तो पहला विश्वास करना और है, विश्वास से प्रार्थना करना है। दूजा विश्वास नाल दुआ करनी है। यदि हमें आजाद होना है अगर सानू आजाद होना है तो विचारों के विरुद्ध में परमेश्वर के वचन को ऊंची आवाज से बोलें। ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। महान परमेश्वर की एक दासी ने कहा, ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, जब आप देखते हैं कि आपके विचार रुक नहीं रहे ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ तो ऊंची आवाज से परमेश्वर के वचन को बोलें। ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੋਲੋ। आपके विचार उसी समय रुक जाएंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। अब कुछ विचार ऐसे होते हैं ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ जिनसे हम आसानी से छुटकारा नहीं पा सकते, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, क्योंकि उनकी जड़ें बहुत अंदर तक होती हैं। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। लेकिन धीरे धीरे हम इससे बाहर जरूर आ सकते हैं। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। लेकिन उसके लिए क्या करना है? लेकिन ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? सबसे पहले हमें प्रभु का स्तुति करना है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ तारीफ करनी है। पहले है स्तुति करने के द्वारा जब यहोशुआ ने परमेश्वर के वचन के द्वारा उसकी स्तुति की, जब तारीफ करन दे वेले उस दी वडियाई करन वेले यहोशुआ ने परमेश्वर की स्तुति की, यहोशुआ ने परमेश्वर की स्तुति की थी तो यरीहो की दीवार गिर पड़ी। तो यरीहो दी दीवार टैप पई। वह एक ऐसी दीवार थी और एक अजयी दीवार सी जिसका गिरना असंभव था। जिसका डिगना असंभव सी। स्तुति युद्ध को जीतती है। स्तुति जंग नू जीतती है। जो हम देख सकते हैं यहोशुआ 6:5 में, जो ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ 6:5 और भजन संहिता 18:3 पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰ 18:3 18:3 पढ़ेंगे।
यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं को बचाया जाऊंगा। मैं यहोवा ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਤ ਯੋਗ ਹੈ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ, ਸੋ मैं अपने बैरियां ਤੋਂ बच जावांगा। इस वचन में क्या लिखा है? इस वचन ਵਿੱਚ ਕੀ लिखा मैं है? यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। मैं यहोवा ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਤ ਯੋਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ। इस पुकार में अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। इस पुकार के कारण मैं अपने बैरियां तो बच जावांगा। यदि बार बार आज आपको विचार आपको कंडम कर रहे हैं, दोषी ठहरा रहे हैं, आपके विचार उलट हो रहे हैं, जब ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, चाहे आपको निराश कर रहे हैं, जब ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, तो आप भी दाऊद की तरह परमेश्वर की स्तुति करें। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। उसकी बड़े कामों को, उसकी भलाइयों को स्मरण करके उसका धन्यवाद करें। ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। तब जो आपके युद्ध में, जो आपके मन में जो विचार हैं, जो शत्रु के समान हैं, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, जो शत्रु के समान हैं, ਜੋ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹਨ, वो सब भाग जाएंगे। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜ तब ਜਾਣਗੇ। प्रभु हमें बचाएंगे। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ। दूसरा हमें क्या करना है? ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? दूसरा है प्रभु यीशु मसीह का लहू, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ, जो उद्धार का टोप है, ਜੋ ਉਦਾਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ, जिसे पहनने के द्वारा ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਲ हम अपना मन ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ उस दुष्ट के विचारों से सुरक्षित रहता है, ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ सुरक्षित रहता, बचाया जाता ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ और उसके विचारों को नाश भी करता है। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। सबसे पहले हमें विचारों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ करना चाहिए? हमेशा की स्तुति करना चाहिए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। वो स्तुति क्या है? ਉਸ ਉਸਤਤ ਕੀ ਹੈ? परमेश्वर ने जो आपके जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, उस बातों को स्मरण करके प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ दूसरा ਹੈ। हमें क्या करना चाहिए? ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ प्रभु ਹੈ? यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास करना चाहिए, जो मुक्ति का टोप है। प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਲਹੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। तब वो हमारे विचारों को, हमारे ख्यालों को नाश कर सकता है, ਤਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, जो उसके विरुद्ध में है। ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। और उसके खून को हम यदि हम उसके खून के ऊपर विश्वास करते हैं, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, तो हम अपने ऊपर वो लगाते हैं, सच्चाई और विश्वास के द्वारा हम अपने ऊपर लगाते हैं, ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਹੂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ और ऊंची आवाज से उस खून के वचनों को घोषणा करने के द्वारा, ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, उस खून के जो वचन हैं उनको पढ़ने के द्वारा ਉਸ ਖੂਨ ਦੇ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ हम छुटकारा पा सकते ਅਸੀਂ हैं। ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। देखेंगे यशायाह 6 अध्याय 17 वचन में, ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਫਸੀਆ 6 ਅਧਿਆਇ 17 ਵਚਨ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਲੈ ਲਓ। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। इस वचन के द्वारा यदि हम इन वचनों को लेंगे, ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ तब हम अपने विचारों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ जो ਹਾਂ, हमें निराश और प्रभु से दूर लेके जाते हैं। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। तीसरा हमें क्या करना चाहिए? ਤੀਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। जरूरी नहीं है कि आप स्पेशल टाइम निकाल के, स्पेशल समय निकाल के खुद को मतलब परेशानी में डालें। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ लेकिन ਸਮੇਂ ਨੂੰ निरंतर बर्बाद कर प्रार्थना सको। करें। लेकिन लगातार दुआ यदि करो। वो विचार आपके उलट हो रहा है कि जैसे लग रहा है कि वो पाप है, चाहे आपको कंडेम कर रहा है, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ या ਹੈ पाप है, ਜਾਂ ਪਾਪ ਹੈ, तभी तुरंत प्रार्थना करें। तब ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। और ये प्रभु हमें फिर क्या करेंगे? ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? हमें इस विचारों के ऊपर जय देंगे। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇਣਗੇ।
और इसके बदले हम परमेश्वर की स्तुति और भी करना चाहिए। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨੀ और ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। सबसे मुख्य बात, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਖਾਸ प्रभु ਗੱਲ की ਕੀ उपस्थिति ਹੈ? में अर्थात एकांत में सब बातों को दूर हटा के ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ हजूरी में एकांत में मतलब अकेले में प्रार्थना करें ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ और सब बातों को दूर हटा के ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹਟਾ ਕੇ प्रभु को सच्चे हृदय से ढूंढना है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। प्रभु को ढूंढना यानी उसके शब्द, उसके प्रेम को, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ जहाँ उसके प्रेम को, ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ उसकी शांति और मार्गदर्शन को ढूंढना है ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। और बिल्कुल शांत होकर वचन और प्रार्थना करने के द्वारा हम उसे ढूंढ सकते हैं। ਬਿਲਕੁਲ शांत होकर ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ वचन ਹਾਂ। के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा प्रभु के प्रेम को, उसकी शांति को, उसको ढूंढ सकते हैं। वचन ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਆਰ, वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा वचन ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਦੁਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ हम परमेश्वर के निकट जा सकते हैं। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हमें अपनी भावनाओं के अधीन नहीं ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ बल्कि किसके अधीन होना चाहिए? ਪਰ ਕਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? परमेश्वर के वचन के अधीन होना सीखना है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। भावनाओं का अधीन व्यक्ति ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀ जैसा उसे महसूस होगा वो वैसा ही करेगा। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। लेकिन हमें किसके अधीन होना है? ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ? प्रभु के वचन के अधीन होना है। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। यदि हम भावना के अधीन हो गए तो वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। इसलिए हमें सीखना है, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ जब हमें कुछ भी महसूस ना हो, ਅਤੇ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, हमारा मन ना करे, ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਕਰੇ, फिर भी हमें अच्छे और सही कार्य को करते रहना है। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ जो ਹੈ। हम देख सकते हैं सब उपदेशक 11 अध्याय 4 वचन से 6 तक, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ उपदेशक की किताब ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 11 अध्याय 4 से 6 तक। 11 ਅਧਿਆਇ 4 ਵਚਨ ਤੋਂ 6 ਵਚਨ ਤੱਕ। याद रखें कि मन एक युद्ध भूमि है याद रखो कि मन एक चंगी भूमि है और हमें विचारों से युद्ध करना सीखना है। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। हमें अपने विचारों का इनकार करना है ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ करना है और जो गलत विचार हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ और अपने भटकने मन को पकड़कर ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ परमेश्वर के पास लाना है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। और ये भी एक बार का काम नहीं है, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, इसे हमें बार बार करना होगा ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ क्योंकि मन एक युद्ध भूमि है। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਇੱਕ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। जब ऐसे विचार आए तो आपको परेशान करें, ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਆਣ ਕੇ ਸਤਾਉਣ जो आपको परेशान करें, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ तो ਕਰਨ उनसे कहें ठीक है मैं तुम्हें बाद में सोचूंगा, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਸੋਚਾਂਗਾ, अभी मेरे पास तुम्हें सोचने के लिए टाइम नहीं है। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। कैसे भी करके उनसे ध्यान हटाएं ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਓ और दूसरी बातों पर मन लगाएं, ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਨ ਲਾਓ गलत विचारों का इग्नोर करना सीखें, ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ इग्नोर रद्द करना सीखें। ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। हम एक आत्मिक युद्ध में हैं ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਾਂ और वो युद्ध के हथियार भी आत्मिक हैं ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਹਨ और वह है स्तुति ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਉਸਤਤ और प्रभु यीशु मसीह का लहू और प्रार्थना और वचन। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਦੁਆ ਤੇ ਵਚਨ। अपने मन को दूसरी बातों पर ना लगाएं, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਿਤ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਾਓ बल्कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ कि जब खाली स्थान शैतान दुष्ट हमेशा खाली स्थान को ढूंढता है। ਦੁਸ਼ਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। जो हम देख सकते हैं मत्ती अध्याय 12 43-45 में, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 12 ਅਧਿਆਏ 43 ਅਤੇ 44 ਵਚਨ ਵਿੱਚ कि जहाँ खाली स्थान होगा वहाँ दुष्ट आत्मा जगह को ढूंढ
होता है वहाँ वास करना चाहता है, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। लेकिन हमारा मन किससे भरा रहना चाहिए? ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿਣਾ प्रभु के ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? वचन और उसकी स्थिति के साथ भरे रहना चाहिए। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣੇ यदि ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। हमारा मन खाली होगा ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ तो इससे आसानी से व्यर्थ विचार बढ़ जाएंगे, ਇਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੱਜ ਜਾਣਗੇ। इसलिए हमें आदत बनानी होगा ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ सही विचार को सोचने के लिए, ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ, कि जैसे कि परमेश्वर के कामों को सोचना, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ, उसके वचन और आगे पर ध्यान लगाना ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਉਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ और लोगों ਲਾਉਣਾ की मदद करने के लिए विषय में भी सोचना है। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। बहुत से ऐसे विचार हैं ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ जिन्हें हमें उद्देश्य पूर्वक सोचना है, हमें गहराई से सोचना ਜਿਨ੍ਹਾਂ चाहिए। ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इसलिए हमेशा इस बात पर ध्यान दें ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ कि हम ਚਾਹੀਦਾ इन ਹੈ दिनों में क्या सोच रहे हैं। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, हमेशा याद रखें ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ कि मन एक युद्ध भूमि है, ਕਿ ਮਨ ਇੱਕ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। इसलिए मन को हमेशा प्रभु के हाथों में देना है। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ज्यादा समय भविष्य को वचन को देना है, मनन करने के ऊपर देना है, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। और उसकी जो आज्ञाएं हैं दी गई है कि जैसे यीशु मसीह ने पृथ्वी के रहते समय पिता की मर्जी की, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ जिवें ਰਹਿਣ यीशु ਵੇਲੇ मसीह ने पिता की पृथ्वी पर रहते मर्जी की, ਜਿਵੇਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, वैसे हमें ऐसे करना है। ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ शायद ਹੈ। उसमें हमें दुख भी उठाना पड़े, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਚੱਲਣਾ हानि ਪਵੇ, उठानी पड़े, ਹਾਨੀ ਵੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਵੇ, लेकिन उसके प्रति प्रभु बहुत हमें ब्लेसिंग देंगे। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੀ आशीष देंगे। वो जो ब्लेसिंग क्या है, ਉਹ आशीष ਕੀ ਹੈ? वो हमें अनंत काल का जीवन देंगे। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਗੇ। जैसा वह है वैसे हम उसे देखेंगे, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ हम उसको ਵੇਖਾਂਗੇ, रूबरू देखेंगे। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਵੇਖਾਂਗੇ। लास्ट के लिए हम पढ़ेंगे इब्रानियों 5 अध्याय ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5 ਅਧਿਆਏ 8 वचन में। 8 ਵਚਨ ਵਿੱਚ, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा ठाकर आज्ञा माननी सीखी, ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖੀ और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹਨ ਸਦਾ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। इसलिए हमें भी परमेश्वर पिता की आज्ञा को मानना है, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे सामने एक निशानी रखी है। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। इसलिए हमेशा अपने मन को प्रभु के हाथों में देना है। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। क्या हमने वचन में से सीखा कैसे अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ दूसरा ਹੈ। हमें क्या करना चाहिए? ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? वचन पढ़ना चाहिए, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, मनन करना चाहिए, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, अध्ययन करना चाहिए। ਉਸ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तीसरा हमें क्या करना चाहिए? ਤੀਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? प्रार्थना करना चाहिए, ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ज्यादा एकांत में प्रार्थना करना चाहिए। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ जब भी ਹੈ। आपका विचार लगे कि ये परमेश्वर के वचन के उलट है, ये पाप है, तो तुरंत अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप कर वचन को बोलना चाहिए। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਲਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ताकि ਹੈ प्रभु आपको उस विचार के ऊपर जय दे सके। ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਜੈ ਦੇ इस ਸਕੇ। वचन के द्वारा प्रभु मुझे और आपको आशीष दे। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ।